हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने ट्राइंगल चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वहाँ पर हमने एक साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़ा था, जो कि एक एक्सियम था। तो हमने उसको प्रूव नहीं किया था, बट साइड एंगल साइड एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किए थे, ठीक है। आज हम दूसरा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं, जो है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है। तो टोटल आपके 5 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया होंगे, जिनको हम वन बाय वन अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज जो दूसरा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया जो हम पढ़ रहे हैं, वो है बेटा आपका एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब ये क्या कहता है बेटा, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ two angles and the included side of one triangle are equal to the corresponding two angles and the included side of other two triangles। वो कहना ये चाहता है दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे जब दो ट्राइंगल्स के दो एंगल आपस में इक्वल तो होंगे, साथ ही साथ उनके बीच की जो इंक्लूडेड साइड है ना, वो भी इक्वल हो। जैसे आपको एक ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ गिवन है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई तो गिवन है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ भी है, और साथ में जो उनकी इंक्लूडेड साइड है, तो मतलब बी सी और ई एफ ये भी क्या है बेटा, इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज किया है, तो उसी की हम हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, तो इस केस में भी यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। क्या होती है बेटा, कि हो सकता है ए बी डीई के इक्वल हो सकता है ए बी लेस देन डीई हो, या हो सकता है ए बी ग्रेटर देन डीई हो। तो इन तीनों केस को हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला केस है व्हेन ए बी इक्वल टू डीई, ठीक है। मतलब ये ए बी इक्वल टू डीई है बाय कंस्ट्रक्शन। बेटा ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं बाय कंस्ट्रक्शन। तो आप क्या लिखेंगे, हियर in triangle ABC and triangle DEF, AB इक्वल टू DE है आपका, बाय कंस्ट्रक्शन नहीं बोलते हैं, बाय अजम्पशन बोलते हैं हम इसे, ठीक है, बाय अजम्पशन बोलते हैं। अच्छा, और एंगल B इक्वल टू एंगल E ये तो आपको गिवन है, एंगल B इक्वल टू एंगल E गिवन है, और बी सी इक्वल टू ई एफ ये भी आपको गिवन है। तो देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे बेटा, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। रीजन क्या है बेटा, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ये तो फर्स्ट केस हुआ बेटा, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ फर्स्ट केस हुआ है जब ए बी इक्वल टू डीई है। अब हम आते हैं सेकंड केस की तरफ, जब ए बी इज लेस देन डीई हो तब, ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे, तो ये रहा आपका केस टू, ए बी लेस देन डीई, ठीक है। इसमें आपको क्या है, देखो ए बी लेस देन डीई है, या फिर ये बोल दो कि डीई इज ग्रेटर देन ए बी, मतलब डीई ए बी से बड़ा है। तो डीई बड़ा है ए बी से, तो आपको डीई पर एक पॉइंट लेना है जी, इस तरीके से लेना है कि जो ई जी होगा वो ए बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, इस तरीके से लेना है कि जो ई जी होगा वो ए बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब वही ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी और जी ई एफ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड जी ई एफ। अच्छा देखो, ए बी इक्वल टू जी ई हो गया बाय कंस्ट्रक्शन हो गया बेटा ये, ठीक है। और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई ये तो आपको गिवन है ही सही, और बी सी इक्वल टू ई एफ ये भी आपको क्या है बेटा, गिवन है। तो देखो वापस वही बात होगी ना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जीई एफ। अच्छा, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जीई एफ है, मतलब देखो
ये ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू जी ई एफ है, तो एंगल जो सी होगा, मतलब या तो हम कह सकते हैं एंगल ए सी बी वो किसके इक्वल होगा, एंगल जी एफ ई के। ठीक है, तो एंगल ए सी बी जो होगा वो होगा एंगल जी एफ ई के इक्वल होगा बाय सी पी सी टी। ठीक है, देखो यहाँ पे सी लास्ट में और यहाँ पे एफ लास्ट में, तो सी और एफ बराबर होंगे, इसलिए यहाँ पे सी बीच में लिखा है तो यहाँ पे एफ भी बीच में होगा, तो सी और एफ बराबर होंगे ये बाय सी पी सी टी। बट आपको क्या गिवन है, एंगल ए सी बी इक्वल टू डी एफ ई, ये तो आपको गिवन है, तो आप कहेंगे बट एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई, ये तो आपको गिवन है। तो ए सी बी जी एफ ई के भी इक्वल है और ए सी बी डी एफ ई के भी इक्वल है, तो इन दोनों का एल एच एस इक्वल है, तो बेटा आर एच एस भी इक्वल होगा, तो देयरफॉर एंगल जी एफ ई इक्वल टू एंगल डी एफ ई। अब ध्यान दीजिए दोनों एंगल क्या है बेटा, एंगल जी एफ ई, क्या बोला मैंने, एंगल जी एफ ई मतलब ये जी है, जी एफ ई मतलब ये छोटा एंगल इक्वल टू एंगल डी एफ ई, ये बड़ा एंगल। ये दोनों एंगल कब बराबर हो सकते हैं बेटा, जब जी और डी आपस में क्या करें, कंबाइन हो जाए, मतलब जी और डी आपस में क्या करें बेटा, कोइंसाइड करें, तभी ये पॉसिबल है, वरना ये एंगल और ये एंगल इक्वल थोड़ी ना हो सकते हैं। तब ये कब पॉसिबल है, जब ये जो जी एफ और ये डी एफ है दोनों आपस में क्या करें बेटा, कोइंसाइड करें। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया, या तो दोनों कोइंसाइड करें या फिर या सीधी भाषा में हम बोल दें जी और डी दोनों पॉइंट क्या है आपस में कोइंसाइड करें। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहां पे, ठीक है, रीजन लिखते हैं, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन रे एफ जी कोइंसाइड्स विद रे एफ डी, या फिर हम कह सकते हैं जी कोइंसाइड्स विद डी। अच्छा, जी कोइंसाइड्स विद डी, अगर ये जी कोइंसाइड्स करता है डी के, तो इसका मतलब ए बी किसके इक्वल हो गया, ए बी किसके इक्वल हो गया, डी के ही तो इक्वल हो गया। जी हमने ए बी और जी हमारा कंस्ट्रक्शन से इक्वल था, पर जी और डी तो एक साथ मिल गए ना, जी और डी तो कोइंसाइड कर गए, तो ए बी और डी हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो देयरफॉर ए बी मस्ट बी इक्वल टू डी ई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, ए बी इक्वल टू डी हमने प्रूव कर दिया, अब वापिस वही लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, तो अब लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ए बी इक्वल टू डी ई हमने क्या किया, ये प्रूव्ड अबव कर चुके हैं हम, लास्ट लाइन में प्रूव करा है। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये क्या है, गिवन है, और बी सी इक्वल टू ई एफ भी क्या है, गिवन है। ठीक है, देखो ए बी इक्वल टू डी हम प्रूव कर चुके हैं, बी इक्वल टू ई गिवन है और बी सी इक्वल टू ई एफ भी गिवन है, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। रीजन क्या होगा, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, ये आपका क्लियर है, ये हो गया आपका तीसरा सेकंड केस। अब थर्ड केस क्या हो सकता है, ए बी जो है सी डी से ज्यादा हो, ई डी से ज्यादा हो, सॉरी, ए बी इज ग्रेटर देन ई डी, मतलब ई डी छोटा है, तो हमने एक जी पॉइंट लिया इस तरीके से कि जो ई जी है वो ए बी के बराबर है। ठीक है, और अगेन हम सिमिलर मैनर में चलेंगे और इसे भी प्रूव कर देंगे, तो इसे हम प्रूव नहीं कर रहे, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, इन प्रोसीडिंग इन सेम मैनर वी कैन प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्राइटेरिया, वो क्या है, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ये क्या कहता है बेटा,
देखो वहां पे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया था ना, तो मतलब दो एंगल था और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड थी। अब यहाँ पे एंगल एंगल साइड है ना, तो मतलब दो एंगल तो इक्वल है बट जो साइड है वो नॉन इंक्लूडेड है। ठीक है, देखिए इफ एनी टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो ए इक्वल टू डी गिवन है, बी इक्वल टू ई बी गिवन है, और जो नॉन इंक्लूडेड साइड है ना बेटा कोई सी भी ए बी के अलावा वो है बी सी, वो किसकी इक्वल है, ई एफ के इक्वल। ये भी क्या है, नॉन इंक्लूडेड साइड है एंगल्स की, है ना। तो दो एंगल हो और एक नॉन इंक्लूडेड साइड इक्वल हो दो ट्राइंगल्स के, तो भी वो क्या होते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आप देख लिया आपको गिवन क्या है, एंगल ए इक्वल टू डी, बी इक्वल टू ई और बी सी इक्वल टू ई एफ। आपको प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीई एफ। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास क्या है, वी हैव एंगल ए इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है आपके पास। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई होगा। ठीक है, अच्छा अब आप जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। तीनों एंगल्स, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। उसी तरह एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, ये भी कितना होगा, 180 होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम। तो एंगल ए प्लस बी कितना होगा, सी उधर चला जाएगा तो 180 माइनस एंगल सी, और डी प्लस ई कितना होगा, 180 माइनस एंगल एफ। 180 से 180 गया, माइनस ऑफ एंगल सी इक्वल टू माइनस ऑफ एंगल एफ, सो दिस विल गिव यू एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, तो ये आपने प्रूव कर दिया, इसको मान लीजिए आपने इक्वेशन 1। तो आपने क्या प्रूव कर दिया बेटा, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ भी प्रूव कर दिया। अगेन आप क्या प्रूव कर सकते हैं, देखो बी इक्वल टू ई है, बी सी इक्वल टू ई एफ है और सी इक्वल टू एफ आप प्रूव कर चुके हैं। तो एंगल साइड एंगल, इस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से आप क्या बोल सकते हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये आपको गिवन है, बी सी इक्वल टू ई एफ, ये भी आपको गिवन है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ये आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 है। अगर ऐसा है तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, क्लियर। तो ये एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया भी आपका हो गया। अच्छा, तो हमने अब तक 3 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया पढ़ चुके हैं, साइड एंगल साइड एंगल और एंगल साइड। 2 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया बचे हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये आप ये क्वेश्चन देखिए। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, क्या है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द बेस ऑफ अ ट्राइंगल देन प्रूव दैट ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। क्या बोला आपसे कि वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर अगर किसी ट्राइंगल के बेस को बाइसेक्ट करता है तो आपको प्रूव करना है वो ट्राइंगल आइसोसेलेस है। एक्चुअली इसको हम डायरेक्ट रिजल्ट से भी प्रूव कर सकते हैं, बट वो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, इसलिए हम इसको पूरा मेथड लेके चल रहे हैं, उसी से हम इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आपको बोला बाइसेक्टर ऑफ एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। सामने वाली साइड कौन सी, BC, तो मतलब BD और DC भी क्या होंगे बेटा, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस ऐसा बाइसेक्ट कर रहा है, तो आपको प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस है। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्शन करी आपने, क्या करी, AD को E तक एक्सटेंड किया कि AD इक्वल टू DE हो जाए। ठीक है, आपने AD को E तक एक्सटेंड किया इस तरीके से कि AD इक्वल टू DE हो जाए। ठीक है, अच्छा ये चीज आपकी होगी। अब आप ट्राइंगल लीजिए ADB और EDC। क्या बोला मैंने, ADB और EDC। तो उसमें आप क्या देखेंगे,
बी डी इक्वल टू डी सी, ये तो आपको गिवन है, ठीक है। और एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई डी सी, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल, ये दोनों भी इक्वल होंगे। रीजन क्या है बेटा, ये दोनों एंगल कौन से हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और ए डी इक्वल टू डी ई तो है ही सही बाय कंस्ट्रक्शन, ए डी इक्वल टू डी ई है ही सही बाय कंस्ट्रक्शन। तो देखो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, साइड एंगल ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई डी सी, ठीक है। ये कैसे लिखते हैं मैं आपको बता चुका हूं, आप यहाँ पे चेक करना, ठीक है ना। बी डी यहाँ पे आ रहा है तो डी सी भी लास्ट टू है, ए डी और डी ई आना चाहिए। तो ए डी अगर फर्स्ट टू है तो डी ई फर्स्ट टू है, डी ई हो या ई डी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और एंगल डी बीच में आ रहा है दोनों में, तो यहाँ पे भी डी ए की जगह पे होना चाहिए। अगर यहाँ डी बीच में है तो यहाँ पे भी डी बीच में होना चाहिए। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अच्छा, तो हम क्या कह सकते हैं, पहली और आखिरी क्या है इसकी ए बी, तो इसकी भी पहली और आखिरी क्या है ई सी, तो इट इंप्लाइज ए बी इक्वल टू ई सी, क्या बोलेंगे हम, बाय सी पी सी टी। और साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं ना, एंगल जो बी ए डी होगा, बी ए डी वो किसके इक्वल होगा, सी ई डी इक्वल टू एंगल सी ई डी, ये भी कैसा है बेटा, बाय सी पी सी टी। देखो जो एंगल आया ना बेटा बी ए डी, वो किसके इक्वल आया, सी ई डी के इक्वल, पर बी ए डी तो सी ए डी के इक्वल है, हमने बोला था एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। बट एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये आपको गिवन है। तो बी ए डी इक्वल टू सी डी आपने सीपीसीटी से निकाला और बी ए डी इक्वल टू सी ए डी गिवन है, तो इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, एंगल सी ई डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। मतलब जो सी ई डी मतलब ये एंगल किसके इक्वल है, सी ए डी इसके इक्वल है। अब इस ट्रायंगल में देखो ए सी ई में, ठीक है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसके ऑपोजिट वाली साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आप क्या बोल सकते हैं, ए सी इक्वल टू ई सी, ठीक है। तो इट इंप्लाइज ए सी इक्वल टू ई सी, क्या लिखेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये हो गया ए सी इक्वल टू ई सी। अच्छा, ये तो थी आपकी, ये कौन सी थी, इक्वेशन 1, और ये थी आपकी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या कह रही, ए बी इक्वल टू ई सी, और इक्वेशन 2 क्या कह रहा है, ए सी इक्वल टू ई सी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं आप, ए बी इक्वल टू ए सी, और ए बी इक्वल टू ए सी है तो इट इंप्लाइज दो साइड्स इक्वल होंगी, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, ठीक है। यही तो आपको प्रूव करना था कि ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस है, मतलब कोई भी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको क्या गिवन है बेटा, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ठीक है। और बी ई और जो सी एफ है वो बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर्स हैं एंगल बी और सी के। देखो बी ई बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, और सी एफ का भी बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, आपको प्रूव करना है ई बी सी जो है वो एफ सी बी के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ई बी सी ये ट्राइंगल एफ सी बी इसके कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, तो पहले तो बात करते हैं ट्राइंगल ए बी सी की। किसकी, ट्राइंगल ए बी सी में आपको क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, तो इसका मतलब एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी होगा। देखो ए बी इक्वल टू ए सी है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए सी बी इक्वल टू ए बी सी होगा, ठीक है। अच्छा,
ए सी बी, मतलब ए सी बी, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ई सी बी तो बोल सकता हूँ। जो ए सी बी है एंगल है, उसको मैं एंगल ई सी बी तो बोल सकता हूँ, ई सी बी। तो मतलब एंगल ई सी बी इक्वल टू, और एंगल जो ए बी सी है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल एफ बी सी, एंगल एफ बी सी। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है। अच्छा, अगेन आप लीजिए एंगल ए सी बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ए बी सी के इक्वल है। ये आपने भी देखा, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड, तो इनका हाफ भी क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। तो मतलब हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी होगा। अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो इनके हाफ भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो हाफ ऑफ ए सी बी मतलब ए सी बी का हाफ कितना होगा बेटा, ये देखो ए सी बी का हाफ कितना होगा, ये एफ सी बी, क्योंकि ये और ये एंगल बराबर है। तो मतलब क्या लिखेंगे, एंगल एफ सी बी इक्वल टू एंगल ई बी सी। तो देखो जो एंगल ए बी सी है, जो एंगल ए बी सी है इसका हाफ कितना होगा, ई बी सी। ठीक है। अच्छा, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 2। अच्छा, अब आप देखिए इन ट्राइंगल ई बी सी एंड एफ सी बी, देखो एंगल ई सी बी इक्वल टू एंगल एफ बी सी, ये आपका है इक्वेशन 1 से। ठीक है। जो ई सी बी है आपका एफ बी सी के बराबर है, ये देखो ई सी बी है एफ बी सी, मतलब ये एंगल इसके बराबर है फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा, बी सी इक्वल टू बी सी है, ये क्या है, कॉमन है। आप कौन से ट्राइंगल लिए बेटा, आपने लिया है ई बी सी और एफ सी बी। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में बी सी तो कॉमन है, तो ये बी सी कॉमन आ गई, और एंगल एफ सी बी है एंगल ई बी सी के इक्वल फ्रॉम 2। वो हमने प्रूव किया था ना, हाफ ऑफ दिस एंगल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ दिस एंगल, तो ये भी इक्वेशन 2 से। तो देखो एंगल साइड एंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल EBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FCB। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ठीक है, अब करते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पे हम बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या गिवन है आपको बेटा, एक फिगर है जिसमें AB इक्वल टू AC गिवन है, और जो BE है वो CD के इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है कि जो AD है वो AC के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए आपको क्या गिवन है बेटा, BE इक्वल टू CD गिवन है। तो BE को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, BD प्लस DE, BD प्लस DE। और CD को कैसे लिख सकता हूं मैं, CD को क्या लिख सकता हूं मैं, CE प्लस DE। तो CE प्लस DE, DE से DE गया तो BD इक्वल टू कितना आ गया, CE। तो आपके पास आ गया BD इक्वल टू CE। ठीक है, इसको आप मान लीजिए 1। तो देखो AB इक्वल टू AC तो है ही सही, और BD इक्वल टू CE आ गया। अच्छा, अब देखो आपको देखो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC है, गिवन है। AB इक्वल टू AC है, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो इट इम्प्लाइज एंगल B इक्वल टू एंगल C। इसको आप मान लीजिए 2। रीजन क्या है बेटा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो आपने ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब देखो आप क्या करो, ट्राइंगल ABD लो और ट्राइंगल ACE लो। तो देखो AB इक्वल टू AC है, BD इक्वल टू CE भी आ गया, आपने अभी प्रूव कर दिया, और एंगल B इक्वल टू एंगल E आपने ये भी फाइंड कर लिया। तो बाय साइड एंगल साइड ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखो नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACE, AB इक्वल टू AC, एंगल B इक्वल टू एंगल C, और BD इक्वल टू CE। ये तो आया आपका फ्रॉम 1, ये आपका आया फ्रॉम 2,
ए बी इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन था। सो देयरफॉर बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई। ये आपको लिखना आना चाहिए बेटा, कैसे लिखा था ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई होगा। अब देखो फर्स्ट और लास्ट क्या है, ए डी, तो यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट क्या होंगे, ए ई, तो इट इम्प्लाइज ए डी इक्वल टू ए, और यही तो आपको प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर। तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।